प्रिय विद्यार्थियों, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी का मेरी प्रेरणा स्रोत में स्वागत है। मैं हिंदी साहित्य के कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न डाल रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र की प्रथम प्रमुख काव्य शास्त्रीय रचना है काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, भरत का नाट्य शास्त्र, काव्यदर्श। इसका आंसर होगा भरत का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का मूल प्रतिपाद्य है नाट्य विवेचन, रस विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य शास्त्रीय सर्वांगीण विवेचन। इसका आंसर होगा द। नाटक के संदर्भ में रस के प्रथम विवेचक थे भामा, विश्वनाथ, भरत मुनि, पंडित जगन्नाथ। तो इसका आंसर होगा भरत मुनि। उपमा, रूपक, यमक और दीपक केवल इन्हीं चार अलंकार को स्वीकार करने वाले आचार्य थे भामा, दंडी, उद्भट, भरत मुनि। इसका आंसर होगा भरत मुनि। अलंकारों का विधिवत अध्ययन प्रस्तुत करने वाले प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यदर्श, काव्यालंकार, काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश। इसका आंसर होगा काव्यालंकार। निम्न उक्ति अलंकारवादी आचार्य भामा की नहीं है। न कांतमपि निर्वुष विभति वनिता मुखम शब्दार्थो सहितम काव्यम उपयुक्त काव्य शोभकराम धर्मान अलंकार प्रचक्षते। तो इसका आंसर होगा काव्य शोभकराम धर्मान अलंकार प्रचक्षते। रस शास्त्रों में स्थायी भावों की कुल संख्या बताई गई है 8, 9, 10 रसानुसार। तो इसका आंसर होगा रसानुसार। भरत मुनि द्वारा स्वीकृत आंगिन, वाचिक तथा सात्विक को काव्य शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, बेविचारी भाव। तो इसका आंसर होगा अनुभाव। सात्विक अनुभावों की संख्या मानी गई है 5, 6, 8, 10। तो इसका आंसर होगा 8। भानुदत्त के अनुसार वाचिक, आंगिक, सात्विक आहार्य है अनुभाव, अनुभाव के तत्व, अनुभाव के भेद, विभाव। इसका आंसर होगा अनुभाव के भेद। सब शक्ति के 3 भेदों के नाम हैं आंगिक, वाचिक, आहार्य, भाव, विभाव, अनुभाव। तीसरा है अविद्या, लक्षणा, व्यंजना। चौथा है गौड़ी, पांचाली, मागधी। तो इसका आंसर होगा तीसरा अविद्या, लक्षणा, व्यंजना। संचारी भावों की अधिकतर विद्वानों द्वारा स्वीकृत संख्या है 32, 33, 34, 36। तो इसका उत्तर होगा 33। उद्भट द्वारा स्वीकृत अलंकारों की कुल संख्या है 41, 38, 50, 35। तो इसका आंसर होगा 41। तदस्यो शब्दार्थो सगुणा वलनकृति पुनकवापी अर्थात गुण दोष युक्त अलंकार रही शब्द अर्थ सहित रचना काव्य है। लिखने वाले आचार्य थे भरत मुनि, बाणभट्ट, मम्मट, विश्वनाथ। तो इसका आंसर होगा मम्मट। जयशंकर प्रसाद ने निम्न में से किस उक्ति को काव्य की संज्ञा दी है? जीवन की आलोचना को, आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति को, अनुकृति की पुनः अनुकृति को, सत्य के पुनः सृजन को। तो इसका आंसर होगा आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति। काव्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य स्वीकार करने वाले विद्वान का नाम है भरत मुनि, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, डॉक्टर नेगेंद्र। तो इसका उत्तर होगा विश्वनाथ। आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा तथा हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहकर काव्य की परिभाषा देने वाले लोचक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने काव्य की परिभाषा करते हुए उसे इस प्रकार स्वीकार किया है काव्य जीवन की योजना है, भावों का सहज उछलन है, विचारों का गुड़ कफन है, कल्पना का अतिशय प्रवाह है। तो इसका उत्तर होगा काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य अलंकार जिसके लेखक निम्नलिखित हैं ने सबसे पहले 38 अलंकारों का विधिवत विवेचन प्रस्तुत किया था भामा। धन्यवाद जी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक